हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र इट्स मीन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है यह ओरल कैविटी से एनस तक फैला होता है और ये लगभग 10 मीटर तक लंबी होती है। आइए हम समझते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल ओरल कैविटी से एनस तक कैसे फैली होती है और ये कितने भाग में डिवाइड होती है, इसके क्या क्या नाम होते हैं आइए हम जानते हैं। ये जो होता है ये हमारा माउथ होता है। क्या होता है? माउथ मीन्स मुंह। ओके, और ये जो पोर्शंस है दिस इज द टंग पोर्शन और ये हमारी फायरेंस होती है। ठीक, तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड ओरल कैविटी। ओरल कैविटी को हिंदी में मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा। ठीक, जो हमारी ओरल कैविटी होती है इसमें क्या क्या होता है? इसमें होते हैं टंग। क्या होती है? टंग, जिसे हम जीभ कहते हैं। जीभ। और क्या होते हैं? टीथ होते हैं। क्या होते हैं? टीथ। टीथ, इसे क्या कहते हैं? दांत। दांत कहते हैं। ठीक, जो हमारी टंग होती है इसमें बड पाई जाती हैं। टेस्ट बड कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट बड कहते हैं। ये जो टेस्ट बड होती हैं इन्हीं से हमें टेस्ट आता है, जैसे कि बिटर है। ठीक, जो हमको कड़वा कड़वा टेस्ट लगता है बिटर टेस्ट है। साल्टी है, सॉर है, स्वीट है और उमामी टेस्ट। उमामी टेस्ट, ये 5 जो टेस्ट हैं वो हमारी टंग से आते हैं। टंग हमारी फील करती है और इन्हीं टेस्ट को हम लोग कुछ खाते हैं ना, वो बहुत एकदम मीठा लगता है, कड़वा लगता है। यही 5 टेस्ट होते हैं जिनको हम क्या कर पाते हैं? इन टेस्ट को ही हम कैप्चर कर पाते हैं। बाकी होते तो 1000 से भी ऊपर हैं टेस्ट, लेकिन हम इन्हीं को पहचान पाते हैं। ठीक, और ये हमारे टीथ होते हैं। तो हमारे जो टीथ होते हैं वो कितने होते हैं? 32। कितने होते हैं? 32, 32 होते हैं। और 32 कैसे होते हैं? किसमें? अडल्ट ह्यूमन में। किसमें होते हैं? अडल्ट ह्यूमन में 32 होते हैं। तो जो अडल्ट ह्यूमन है इसमें 32, इसका फार्मूला क्या होगा? फार्मूला जो होगा वो क्या होगा? 21-23 अपॉन 21-23। मतलब जो हमारे ये ऊपर के हैं अपर टीथ और नीचे वाले लोअर टीथ। लोअर टीथ। ठीक, अपर और लोअर टीथ। तो ये अडल्ट फार्मूला है। कैसा फार्मूला है? अडल्ट ह्यूमन का है, जो परमानेंट टीथ होते हैं उसका फार्मूला है। तो ये कितने होंगे? 2, 3, 4, 5, 5 और 3 8। तो कितने? 8 अपॉन 8। और इनमें क्या करोगे? ऊपर और नीचे क्या करेंगे? 2 से इंटू कर देंगे ऊपर और नीचे। तो ये कितने हो जाएंगे? इजिकल टू 16/16 इजिकल टू 32। कितने हो जाएंगे? 32। कितने होते हैं? अडल्ट जो आपके वयस्क के
वयस्क मनुष्य के जो दांत होते हैं कितने होते हैं? 32। ठीक। जो बच्चों में दांत होते हैं, बच्चों में जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 21/21/21 इजकल टू कितना हुआ? 5/5 इंटू दोनों तरफ 2 का इंटू करेंगे, ऊपर भी 5 पे 2 से और नीचे भी 5 से 2 से करेंगे तो 10/10 इजकल टू 20। ठीक। कितने दांत होंगे बच्चों में? बच्चों में होंगे 20। नीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चों में कौन से दांत प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो देखो इन्हें कहते हैं इंसाइजर। क्या कहते हैं? इंसाइजर। ठीक। ये होते हैं, इन्हें कहते हैं कैनाइन। कैनाइन। ये होते हैं, इन्हें कहते हैं प्रीमोलर। क्या कहते हैं? प्रीमोलर। और इन्हें कहते हैं मोलर टीथ। मोलर टीथ। तो जो प्रीमोलर होते हैं ये बच्चों में उपस्थित नहीं होते हैं। ये नीट में पूछा गया था क्वेश्चन कि बच्चों में कौन से टीथ प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो कौन से नहीं होते हैं? प्रीमोलर टीथ जो होते हैं प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो बच्चों का जो फार्मूला है वो 21/02/21/02 और जो वयस्क का फार्मूला है वो 21/23/21/23 है। ओके। तो जो हमारे दांत होते हैं ये कैसे होते हैं? थीकोडोंट। कैसे होते हैं? थीकोडोंट। इसका मतलब क्या होता है? जो हमारे दांत होते हैं वो कहाँ होते हैं? ये एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड कहाँ होंगे? जॉ बोन में। ये हमारी जॉ बोन है, तो इसमें हमारे जो टीथ हैं वो कैसे हैं? एम्बेडेड हैं। जॉ बोन पे एम्बेडेड हैं, घुसे हुए हैं। ठीक। ये इसमें घुसे रहते हैं। और जो हमारे दांत की सबसे कठोर लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? इनेमल। क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं, जो बहुत ही चमकीली और सफ़ेद होती है और बहुत ही हार्ड होती है। सबसे हार्ड लेयर कौन सी होती है? इनेमल कहते हैं। ठीक। और दांत हमारे कैसे होते हैं? डाइफियोडोंट। कैसे होते हैं? डाइफियोडोंट। मतलब ये हमारे ज़िंदगी में 2 बार आते हैं। मनुष्य में क्या होता है? दांत जो होते हैं 2 बार होते हैं। एक बार बचपन में आते हैं और एक बार वो गिरने के बाद फिर दोबारा कब निकलते हैं? जवानी में, मतलब वयस्क अवस्था में निकलते हैं। दूसरी बात तो क्या कहेंगे? डाइफियोडोंट कहेंगे। क्या कहेंगे? डाइफियोडोंट। और ये कैसे होते हैं? हेट्रो होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोडोंट। मतलब क्या है कि हमारे दांत होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, मतलब विषम होते हैं, विषम दंती। कैसे? जैसे कि जो हमारे इंसाइजर हैं, सामने के जो टीथ हैं, सामने के टीथ अलग। ठीक। फिर उनके साइड वाले जो होते हैं वो कैनाइन होते हैं। चीड़ फाड़ में काम आते हैं कैनाइन। आपने शेर, बिल्ली, इनके दांत देखे हैं? यहाँ के वो लुकीले लुकीले जो दांत होते हैं उन्हें कहते हैं क्या? कैनाइन कहते हैं। वो फाड़ने के लिए, मांस सांस खाने वाले जो जानवर होते हैं उनके वो दांत बहुत बड़े होते हैं। ठीक। फिर ऐसे ही प्रीमोलर टीथ और मोलर टीथ तो कैसे होते हैं? विषम दंती होते हैं। ठीक है। ओके। ये क्या करता है? ये हमारे फूड को क्रशिंग करने का काम करते हैं। दांत क्या करते हैं? फूड को तोड़ने का काम करते हैं। फूड क्या करेंगे? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन किसको करेंगे? ब्रेक डाउन दी फूड। जो हम खाना खाएंगे उसे दांत क्या करेंगे? तोड़ देंगे। ठीक। दांत क्या करेंगे? तोड़ देंगे। ठीक। ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे। ओके। अब ये महीन महीन तोड़ने के बाद यहां पर क्या करेंगी? जो सैलाइवा किससे प्रोड्यूस होगी? ये मस्टिकेशन का काम करेगी। सैलाइवा कहाँ कहाँ पे? एक तो पैरोटिड ग्लैंड से। ये पैरोटिड ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। इसे क्या कहेंगे? पैरोटिड ग्लैंड। दिस ग्लैंड इज कॉल्ड पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड क्या कहेंगे? पैरोटिड ग्लैंड होती हैं। ठीक। ये कौन सी ग्लैंड होती हैं? ये लार ग्रंथि होती हैं। सेलेब्री ग्लैंड।
सैलिब्री ग्लैंड मतलब लार ग्रंथि, लार ग्रंथि सैलिब्री ग्लैंड होगी। तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये किसका प्रोडक्शन करती है, सैलाइवा का प्रोडक्शन करती है। और दूसरी जो ग्रंथि होती है वो टंग के नीचे होती है, बिलो द टंग होती है और छोटी होती है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। ये जीभ के नीचे होती है। और तीसरी जो होती है उसे कहते हैं सबमैंडिबुलर। ये कहाँ होती है, 90 डिग्री कोण पर, यहाँ पर होती है। दिस इज कॉल्ड द सबमैंडिबुलर, क्या कहेंगे, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक, ये 3 ग्रंथियां होती हैं हमारे जो सैलाइवा की 3 ग्रंथियां होती हैं। पहले का नाम होता है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरे का नाम होता है सबलिंगुअल ग्लैंड और तीसरे का नाम होता है, उसे कहते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं। और ये किसका प्रोडक्शन करती हैं, सैलाइवा का प्रोडक्शन करती हैं। और ये क्या करेंगे, जब सैलाइवा, जब मुंह में खाना लेंगे, च्युइंग करेंगे, क्रशिंग करते होंगे, तो सैलाइवा क्या होगी, खाने के साथ मिक्स होगी और खाने में क्या करेगी, टाइलिन, एमाइलेज का सिक्रीशन करेगी, एमाइलेज का। तो एमाइलेज क्या करेगा इसको, और इसमें लार में और क्या होगा, एमाइलेज के बाद लाइसोजाइम, क्या होगा, लाइसोजाइम। ये क्या करेगा, लाइसोजाइम, जो बैक्टीरिया आएगा, जैसे ये खाना है, ये फूड है, और इस फूड को क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन करेगा और इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया होंगे, कोई बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया, माइक्रोब, कोई भी बैक्टीरिया माइक्रोब होगा, उसको क्या करेगा, किल करने का काम करेगा, किल करने का काम करेगा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम ही होता है बैक्टीरिया और वायरस और माइक्रोब को किल करने का काम होता है। और एमाइलेज क्या करेगा, ये फूड में मिक्स करके ये जो पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट को, जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है, तो स्टार्च क्या करेगा, स्टार्च का ब्रेक डाउन करा देगा और माल्टोज में तोड़ देगा। किसमें तोड़ देगा, माल्टोज में। किसमें तोड़ेगा, माल्टोज में। कभी आपने देखा खाना खाते खाते जब आप खाने को चबाते हैं, मस्टिकेशन करते रहते हैं, बोलस फॉर्मेशन हो जाता है, तो खाना कैसा लगने लगता है, मीठा लगने लगता है। कैसा लगने लगता है, मीठा, टाइलिन के कारण, क्योंकि ब्रेक डाउन हो जाता है और जो स्टार्च होता है वो किसमें टूट जाता है, माल्टोज में। और माल्टोज क्या है, शुगर है, माल्टोज, तो वो कैसा लगेगा, मीठा लगने लगेगा। अब जो ये कीप लाइक स्ट्रक्चर है, ये कीप लाइक स्ट्रक्चर, इसे क्या कहेंगे, ये जो कीप लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहेंगे फायरेंस। क्या कहते हैं, फायरेंस, फायरेंस कहेंगे। ठीक, जो कीप लाइक स्ट्रक्चर, इसे क्या कहेंगे, फायरेंस कहते हैं। और ये जो फायरेंस है ये 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। 3 से कैसे, जो ये पार्ट है जो नाक के पास होता है, बिल्कुल यहाँ पर नाक खुलती है, ये, तो इस पार्ट को क्या कहेंगे, क्योंकि इसे कहते हैं नेसोफायरेंस। क्या कहते हैं, नेसोफायरेंस। ये जो होती, जो हमारा कान है, कान में हमारे यूस्टाकियन ट्यूब होती है जो नेसोफायरेंस में खुलती है। कभी आपने देखा है धमाका माका हो जाता है, कहीं बम विस्फोट हो जाता है, तो आपका मुंह सडन खुल जाता है। इसी को, जो इसका जो विस्फोट में जो फ्रिक्वेंसी है, जो वेव निकलती है, जो साउंड तेज होता है, वो इसी कारण सडन खुल जाता है, क्योंकि कान की पर्दा क्या, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फट ना जाए। टिम्पैनिक जो मेम्ब्रेन होती है वो फट ना जाए, इसके लिए तुरंत बैलेंस बनाने के लिए, तो क्या होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, फट जाएगी। ऐसे समझो, ये क्या है हमारा, ये ईयर है, ठीक, और ये जो ईयर है ये हमारी क्या है, ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल। और ये होती है, इसे कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक,
और ईयर ऑस्कल्स यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, ये टिम्पैनिक कैविटी है। क्या है? टिम्पैनिक कैविटी। ये यूस्टाकाइन ट्यूब कहाँ ओपन होती है? नेसोफायरेंस में। कहाँ होती है? नेसोफायरेंस में, यहाँ ओपन होती है नेसोफायरेंस में। यही नेसोफायरेंस के बारे में आप बता रहे हैं। यूस्टाकाइन ट्यूब ओपन कहाँ होगी? ओपन इन द नेसोफायरेंस। ठीक, ये ईयर के इस पोर्शन पे खुलती है। और यहाँ पे क्या है? ईयर ऑस्कल्स होते हैं, 3 होते हैं, मेलस, इनकस और स्टेपीज। ठीक, दूसरे का नाम क्या होता है? दूसरा होता है जो बिल्कुल ओरल कैविटी में ओपन होता है, जिसे कहते हैं ओरोफायरेंस। क्या कहेंगे? ओरोफायरेंस। ठीक, तीसरा होता है जो लायरेंस के पास ओपन होता है, उसे कहते हैं लायरिंगोफायरेंस। क्या कहेंगे? लायरिंगोफायरेंस। ठीक, इन तीनों का नाम क्या है? ये तीनों क्या हैं? फायरेंस। क्या कहेंगे मिला के? फायरेंस कहते हैं इन्हें। इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? फायरेंस कहते हैं। और ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? कीप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कीप लाइक। ठीक, कीप की तरह का इसकी संरचना होती है और ये यहाँ तक फैला होता है। ये क्या करता है? खाने को पीछे की तरफ ढकेलता है। खाने को पीछे की तरफ ढकेलेगा और खाना कहाँ आएगा? ओइसोफेगस में आएगा। कहाँ आएगा? ओइसोफेगस एरिया में आएगा। ठीक, ये ओइसोफेगस में आया, खाना आ जाएगा ओइसोफेगस एरिया में। ये यहाँ पर जो होती है, ये जो हमारी ओइसोफेगस होती है और ट्रेकिया, जो ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया है। इसको हम थोड़ा ऐसे करके आपको दिखाते हैं। दिस इज ट्रेकिया। तो जो यहाँ पर क्या होती है, ये यहाँ पर होती है इपीग्लॉटिस। क्या होती है? इपीग्लॉटिस। ये देखो, ये कार्टिलेज की बनी होती है, कार्टिलेज की होती है, कार्टिलेज की, जिसे क्या कहेंगे? इपीग्लॉटिस। क्या कहेंगे? इपीग्लॉटिस। ये फ्लैप लाइक होती है, फ्लैप लाइक होती है। और इसका काम क्या है? देखो ये करती क्या है, जैसे कि हम खाना, ये जो होता है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा, जैसे हमारे फायरेंस है, ये फायरेंस कितने सेंटीमीटर की होती है? फायरेंस हमारी होती है 12 से 13 सेंटीमीटर की। ठीक, यहाँ से ये 13 सेंटीमीटर की होती है। और जो हमारी ये इपीग्लॉटिस है, जब खाना आता है तो ये क्या होती है? नीचे की तरफ झुक जाती है। देखो ये इपीग्लॉटिस है, और ये किधर झुक जाएगी? नीचे की तरफ, इधर झुक जाएगी, इस साइड। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बिंड पाइप। क्या कहेंगे? बिंड पाइप। और ये क्या है? ये हमारा है फूड पाइप, फूड पाइप या ग्लॉटिस, या क्या कहेंगे? ग्लॉटिस। तो खाना, अब ये जो इसको इसने क्या किया? इसको ढांक दिया, एयर पाइप को, जो बिंड पाइप है इसको ढांक दिया, जिससे ही खाना इसमें ना जाए, बिंड पाइप में खाना ना जाए। और किस में जाए? सीधे खाना सीधे होते हुए कहाँ जाए? ऐसे करके ओइसोफेगस में। खाना कहाँ जाए? ओइसोफेगस में। क्योंकि बिंड पाइप में अगर खाना चला गया, तो आपने देखा होगा कि घर पे कहा जाता है कि बात करते समय खाना ना खाएं या खाना खाते समय बात ना करें। क्योंकि अगर खाने का कोई टुकड़ा एयर पाइप में चला जाता है इसमें, तो बहुत तेज ठसा लगेगा, बहुत तेज एकदम प्रेशर में एयर बाहर निकलेगी, वो उस पार्टिकल को बाहर निकालने की कोशिश करेगी। आप बार बार खांसेंगे। तो इसीलिए कभी कभी हो सकता है कि ये आपकी लाइफ के लिए बहुत डेंजरस हो जाए। तो बात करते समय या तो खाना ना खाएं या खाते समय बात ना करें, दोनों में से कोई एक को फॉलो कर लें। अब ये क्या करेगा? खाना यहाँ आएगा ओइसोफेगस में, इसे क्या कहेंगे?
ओइसोफेगस। ठीक, जो हमारी ओइसोफेगस होती है ये 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और इसकी जो मोटाई होती है वो 25 टू 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ मतलब मोटाई होती है, वाइड। ठीक, थिकनेस इसकी कितनी होगी, थिकनेस इसकी कितनी होगी, थिकनेस जो होगी वो 25 से 30 सेंटीमीटर होगी। जो हमारी अपर ईसोफेगस है ये यहाँ पे एक बाल्ब होता है जो खाने को नीचे की तरफ तो ले जाता है लेकिन ऊपर की तरफ खाने को नहीं जाने देता है। आपने कभी देखा है कि स्टमक से खाना मुंह में आ गया हो, कभी हुआ ऐसा? क्योंकि यहाँ पे कौन सा होता है, अपर ईसोफिजियल बाल्ब। कौन सा बाल्ब होता है, अपर ओइसोफिजियल बाल्ब होता है। इसे क्या कहते हैं, स्फिंक्टर, अपर ओइसोफिजियल स्फिंक्टर कहते हैं। और ये क्या होता है कि नीचे डायाफ्राम को भेदते हुए, क्योंकि जो हमारा ओइसोफेगस होता है ये ट्रेकिया के पीछे और हार्ट के पीछे होता है और मीडियास्टियम में होता है। ठीक, और मीडियास्टियम में होता है। अब यहाँ पे आगे का हम नहीं ले जाएंगे ट्रेकिया का पार्ट। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, ये डायाफ्राम को भेदते हुए, डायाफ्राम को देखो फाड़ते हुए निकलेगा, डायाफ्राम को फाड़ते हुए, ये डायाफ्राम है, डायाफ्राम है। तो ये डायाफ्राम जो है ये इसको फाड़ते हुए नीचे निकलेगा। ये क्या करता है, डायाफ्राम दो पार्ट को डिवाइड करता है। दिस इज द थोरेसिस कैविटी, थोरेसिस कैविटी, थोरेसिस कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारी ओइसोफेगस होती है वो क्या करती है, डायाफ्राम से, डायाफ्राम को फाड़ के निकलती है नीचे। और ये थोड़ी झुकी हुई, स्टमक जो होता है ऐसे करके झुका हुआ ऐसे, और ये तो ये जो स्टमक है और इसके यहाँ पर जो ओइसोफेगस के लास्ट पोर्शंस पे एक बाल्ब होता है जिसे कहते हैं लोअर ओइसोफेगस बाल्ब या स्फिंक्टर, स्फिंक्टर, या फिर कहते हैं कार्डियो ओइसोफेगस, ओइसोफेगस स्फिंक्टर। ये क्यों कहते हैं इसको, ये हम आपको बताएंगे। जो ये पोर्शन है ये, इसे कहते हैं, ये जो हमारा स्टमक है, ये हमारा क्या है, स्टमक, स्टमक है। ये कितने सेंटीमीटर का होता है, 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है। ठीक, लेंथ कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और ये कैसा होता है, जे लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होगा, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये इसका जो स्टमक के पार्ट होते हैं, ये पार्ट इसे कहते हैं कार्डियक रीजन, कार्डियक रीजन। ठीक, और इसीलिए ये कहाँ पे होता है, कार्डियक रीजन के बिल्कुल पास में होता है, कार्डियक स्टार्टिंग और ईसोफेगस के एंड में होता है। इसलिए इस बाल्ब कहते हैं कार्डियो ओइसोफेगस स्फिंक्टर कहते हैं। और इसके इस पार्ट को, जो उठा हुआ पार्ट है, इस पोर्शन को कहते हैं फंडस। क्या कहते हैं, फंडस। ठीक, और इसका ये जो पोर्शन होता है इसे पूरे कहते हैं बॉडी ऑफ द स्टमक, या बॉडी, बॉडी ऑफ द स्टमक। ठीक, तो होगा क्या, जो खाना आएगा तो ये बाल्ब ओपन होंगे, नीचे की तरफ ओपन हो जाएंगे, क्योंकि ये जो ओइसोफेगस होती है चिपकी रहती है ऐसे, क्योंकि सब लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स बनी होती हैं तो ये चिपकी रहती है। जब खाना आता है तो उतनी ही खुल जाती है, बाकी चिपकी रहती है। जहाँ जहाँ खाना जाता है उतनी ओपन होती जाती है। तो पेरिस्टालिस मूवमेंट होता रहता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होगा
और ये जैसे आपको दिखा रहे हैं, ये बलय खाती रहेगी। जैसे यहाँ पे खाना आया तो ये इतनी उठ गई, बाकी जो होगी ऐसे करके देखो ऐसे बंद रहेगी। फिर जब खाना यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ इस जगह खाना आया तो ये फिर ऐसी ही हो जाएगी और खाना यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बिल्कुल बंद रहती है ऐसे, ठीक, क्लोज सिस्टम सी रहेगी, सिकुड़ी हुई रहती है। तो जब अब ये क्या होगा, खाना कहाँ आ जाएगा, स्टमक में। जो ये खाना आएगा इसे क्या कहते हैं, बोलस। क्या कहेंगे, बोलस। और जब ये स्टमक में आएगा तो स्टमक में क्या भरा हुआ है, लिक्विड, एंजाइम, एसिड, ठीक, म्यूकस, ये सब भरा। तो ये आएगा, जो बोलस ये आएगा, ये इसमें क्या होगा, मिक्स हो जाएगा बोलस। तो ये क्या कहलाएगा, काइम। क्या कहलाएगा, काइम। मिलते ही क्या हो जाएगा, काइम कहलाएगा, क्योंकि ये क्या कहे, चर्निंग मूवमेंट होगा। चर्निंग मूवमेंट मतलब मंथन होने लगेगा, और जब मंथन होगा तो ये जो बोलस होगा वो कैसा, इसमें मिक्स हो जाएगा, काइम बना लेगा। क्या बनाएगा, काइम, ठीक। इसमें कैसे डाइजेशन होता है, कैसे एंजाइम एक्टिव होते हैं, ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल थोड़ा हम लेकर चल रहे हैं समझाने के लिए। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स, इसके नाम हम बता रहे हैं, बाकी चीज़ों को हम डिटेल में नहीं बता रहे। तो ये इसकी जो ये पोर्शन है, ये एंड पोर्शन, इसे क्या कहेंगे, इस पोर्शन क्या कहते हैं, लेसर कर्वेचर। क्योंकि देखो इसका जो कर्वेचर है कैसा है, कम है। कैसा है, कम है, तो इसे क्या कहेंगे, लेसर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर, ठीक। ये पूरा कर्वेचर कैसा है, कम है। और ये कर्वेचर बड़ा है, ग्रेटर कर्वेचर। क्या कहते हैं, ग्रेटर कर्वेचर, ठीक। इसे क्या कहेंगे, ग्रेटर कर्वेचर कहेंगे। जो इसका ये रीजन है, ये इसे कहते हैं पाइलोरिक रीजन। क्या कहते हैं, पाइलोरिक रीजन। और यहां पर जो बाल्ब होता है बिल्कुल एंड में, ड्यूडेनम के स्टार्टिंग होने पर, और ये बाल्ब जो होता है इसे कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक। ये क्या करता है, जैसे ये वाला है, तो अगर आपको वॉमिटिंग, जैसे खाना है, ये खाने को रोकता है, इधर जाने को, उल्टा खाना जाने को रोकता है, ये बाल्ब बंद हो जाते हैं, तो खाना कहाँ नहीं पहुंच जाता, हमारे ओएसोफेगस में, ग्रास नली में नहीं पहुंच पाता है, ठीक। खाना अगर मुंह में आ जाएगा, अगर ये बाल्ब ना हो तो मुंह में खाना आ जाएगा, तो ये बाल्ब क्या करते हैं, इसे रोकते हैं। ऐसे ये खाने को स्टमक में जाने से रोकेगा। अब जो काइम में कहाँ आ जाएगा, काइम आएगा ड्यूडेनम में। कहाँ आएगा, ड्यूडेनम में, ठीक। कहाँ पहुंचेगा, ड्यूडेनम में। ये बाल्ब है और ये सी के आकार की होती है ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 6.5 मीटर की होती है। कितने मीटर की होती है, 6.5 मीटर की होती है। और इसकी जो थिकनेस होती है 3.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक, 3.5 सेंटीमीटर। और जो हमारी ड्यूडेनम होती है वो कैसी होती है, सी शेप। ड्यूडेनम कैसी होगी, ड्यूडेनम सी शेप होती है, ठीक। अभी हम देखें तो इससे एसेसरी ग्लैंड जुड़ी रहती हैं ड्यूडेनम पोर्शन से। तो जो एसेसरी ग्लैंड जुड़ी होती है, एक को कहते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये स्टमक के बिल्कुल पीछे होता है, ठीक। सिर्फ इसका हेड पोर्शन हल्का सा दिखाई देता है, बाकी जो पोर्शन होता है वो स्टमक के पीछे होता है। तो ये क्या है, पैनक्रियाज है हमारा। क्या है, पैनक्रियाज है। ये जो पैनक्रियाज है ये एसेसरी ग्लैंड है हमारी, याद रखना, एसेसरी ग्लैंड है, ठीक। एक क्वेश्चन पूछा गया था नीट में कि जो हमारा ड्यूडेनम से जुड़ी होती है इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या कहेंगे, स्फिंक्टर
ऑफ ओडाई। ठीक, बाल्ब होता है यहाँ पर, ये बाल्ब होता है जो आपके पैनक्रियाटिक जूस और हेपेटिक जो ऊपर से आता है, बाइल जूस आता है आपके गाल ब्लेडर से, ये यहाँ पे एक बाल्ब होता है, उसी बाल्ब के ओपन होने पर ये ड्यूडेनम में आएगा। ठीक, जिसे कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। और जो हमारा लीवर होता है, जो हमारा स्टमक है, ये देखो आप, ये किस साइड शिफ्ट है, अपर पोर्शन है, लेफ्ट साइड शिफ्ट है। ठीक, अब ये जो हमारी ड्यूडेनम होती है, तो ये क्या होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है। और इससे एक एक्सेसरी ग्लैंड जुड़ी होती है, इसे क्या कहते हैं, ये बिल्कुल यहाँ पर डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे राइट साइड अपर पोर्शंस पे, क्या इसे कहेंगे, ये जो होती है लीवर, क्या होता है, लीवर होता है। और ये दो लॉब में डिवाइड रहता है, राइट लॉब में और लेफ्ट लॉब में। ठीक, लेफ्ट लॉब में डिवाइड रहेगा, और जिसके द्वारा डिवाइड रहता है उसे कहते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। और ये इसके नीचे एक 5 से 7 सेंटीमीटर लेंथ की एक ग्लैंड होती है, एक पाउच होता है, इसको कहते हैं गाल ब्लेडर। क्या कहते हैं, गाल ब्लेडर। ठीक, क्या कहेंगे, इस पाउच को गाल ब्लेडर। ठीक, ये जो एक गाल ब्लेडर की तरफ जो जाती है ट्यूब, इसे कहते हैं सिस्टिक डक्ट। और जो हेपेटिक तरफ जाती है, इसे राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट कहते हैं। ठीक, दिस इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। और ये इसे कहेंगे हेपेटिक डक्ट। क्या कहेंगे, हेपेटिक डक्ट। और जहाँ से बाइल निकलता है इसे कहते हैं कॉमन। ठीक, ये कॉमन डक्ट है, कॉमन, क्योंकि ये कॉमन बाइल डक्ट है। और ये यहाँ पर जहाँ खुलती है इसे कहते हैं हेपेटोपैनक्रियाटिक ओपनिंग। ठीक, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट या ओपनिंग यहाँ पर रहेगी, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ये ओपनिंग इसकी है। और ये फूला फूला जो भाग होता है इसे एम्पुला कहते हैं, पैनक्रियाटिक एम्पुला कहते हैं। ये क्या है, ये ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम जो है नीचे खुल जाती किस में जाकर, यहाँ देखते हैं हम, यहाँ देखेंगे जो हमारी ड्यूडेनम है, ये ड्यूडेनम है। ठीक, तो ड्यूडेनम के आगे जो होती है वो कोलोन का पोर्शन होता है। तो ड्यूडेनम जो हमारी खुलेगी नीचे, ये कितने सेंटीमीटर की होती है, 30 सेंटीमीटर की। ठीक, लेंथ होती है इसकी। ये किस में खुलेगी, जिजनम में। जिजनम कैसी है, लॉन्ग क्वाइल्ड है। कैसी है, लॉन्ग क्वाइल्ड होती है। जिजुनम लॉन्ग क्वाइल्ड होगी, लॉन्ग क्वाइल्ड होगी। ठीक, लॉन्ग क्वाइल्ड। और ये 2.6 सेंटीमीटर, 2.6 मीटर की होती है, सॉरी 2.6 मीटर। ठीक, 2.6 मीटर की रहेगी। और जो इलियम होगी वो हाईली क्वाइल्ड होगी, इलियम जो होगी वो हाईली क्वाइल्ड होगी। और ये जो हाईली क्वाइल्ड ये होती 3.6 मीटर की। ठीक, 3.6 मीटर की रहेगी और हाईली क्वाइल्ड होगी, हाईली क्वाइल्ड रहेगी। और ये जो ओपन होगी, कहाँ होगी ओपन जा करके, सीकम में। कहाँ होगी, सीकम में। ये 6 सेंटीमीटर का पाउच होता है, सीकम कहलाता है। और जहाँ पर ये सीकम स्टार्ट और इलियम ख़त्म होती है, इसको कहते हैं इलियोसीकल स्फिंक्टर, इलियोसीकल स्फिंक्टर। ठीक,
ये जो अपनी सीकम होती है कितने 6 सेंटीमीटर, सीकम कितनी, सीकम 6 सेंटीमीटर, ठीक, पाउच होता है ये। और इसी से लगी हुई हार्ड उंगली की तरह 9 सेंटीमीटर की एक अपेंडिक्स होती है, इसे कहते हैं बर्मी फॉर अपेंडिक्स, बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। इसमें अगर जब खाना आना स्टोर हो जाता है तो पेन क्रिएट होने लगता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन क्रिएट होती है, इसे बीमारी क्या कहते हैं, अपेंडिसाइटिस कहते हैं। उस बीमारी को क्या कहते हैं, अपेंडिसाइटिस। पेन होने लगता है यहाँ पर बहुत तेज, फिर ये सर्जरी से रिमूव कर दी जाती है, ठीक। इससे जुड़ी होती है असेंडिंग में, इसे कहते हैं असेंडिंग कोलॉन। क्या कहेंगे, असेंडिंग कोलॉन। जो असेंडिंग कोलॉन हमारी होती है ये 15 सेंटीमीटर लेंथ होती है। लेंथ कितनी होती है, करीब करीब 15 सेंटीमीटर लेंथ होती है। और जो हमारा ये पार्ट होता है ट्रांसवर्स, ये कैसा पार्ट होता है, ट्रांसवर्स कोलॉन कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कोलॉन। ये जो हमारी होती है 50 सेंटीमीटर, लगभग 50 सेंटीमीटर की होती है लेंथ में, ठीक। और जो हमारी डिसेंडिंग होती है, डिसेंडिंग कोलॉन जो होती है, ये जो हमारी कोलॉन होती है ना, ये बिल्कुल चूल्हे के आकार की देखो दिख रही है, देखो कैसी है, चूल्हे के आकार की, एकदम उल्टे यू के तरह है। और ये पूरे जो इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन को घेरे रहती है, इतने पूरे पार्ट क्या है, घेरे हुए हैं, ठीक। इसे क्या कहेंगे, डिसेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, ठीक। और जो इसका लास्ट पोर्शन होता है वो एस की तरह होता है, एस शेप। इसे कहते हैं, इस एस शेप को कहते हैं सिग्मॉइड कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन। जो हमारा सिग्मॉइड कोलॉन, अब ये जो है ये 25 सेंटीमीटर ही होती है डिसेंडिंग कोलॉन, और जो हमारी सिग्मॉइड कोलॉन होती है ये 40 सेंटीमीटर की होती है लेंथ में। कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर इन लेंथ। फिर इसका जो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन है इसे क्या कहते हैं, रेक्टम। क्या कहते हैं, रेक्टम। जो हमारा रेक्टम है, जो रेक्टम है ये 12 से 14 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 12 से 14 सेंटीमीटर लेंथ होगी। और जो एनस पोर्शन होता है एनल कैनाल का, ये 4 सेंटीमीटर होता है। कैसा होता है, एनल जो कैनाल होती है हमारी, इसे इस पोर्शन क्या कहेंगे, एनस। क्या कहेंगे, एनल कैनाल होता है एनस। तो ये जो होता है 4 सेंटीमीटर, कितनी, 4 सेंटीमीटर होती है। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। और लार्ज इंटेस्टाइन कितनी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो 1.5 मीटर होती है लेंथ की, ठीक। अब हम इसे शॉर्ट कट में पूरी एलिमेंट्री कैनाल के नाम देख लेते हैं। पूरी जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसके जो नाम हैं वो देख लेते हैं, ठीक। तो शुरुआत में पहले क्या कहेंगे, ओरल कैविटी। क्या कहते हैं, ओरल कैविटी। ये हमारी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। इनके नाम जो हैं, एलिमेंट्री कैनाल, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद फायरेंस, ठीक। फायरेंस के बाद ओइसोफेगस, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस के बाद स्टमक आता है, ठीक। और स्टमक के बाद क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। नंबर 1 क्या नेम है, ड्यूडेनम। नंबर 2 जिजुनम।
नंबर 3 इलियम, और लास्ट में जो पोर्शन आता है उसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है? सीकम से। कहाँ से? सीकम। ठीक, सीकम से स्टार्ट होगी। सीकम के बाद कौन सा? कोलॉन पोर्शन स्टार्ट होगा। कोलॉन में असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन, रेक्टम और एनस। जो हमारी फायरेंस होगी वो 12 से 13 सेंटीमीटर, ओइसोफेगस 25 सेंटीमीटर करीब करीब लेंथ में, स्टमक 25 सेंटीमीटर लेंथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर लेंथ में, ड्यूडेनम 30 सेंटीमीटर, जिजनम 2.6 सेंटीमीटर, इलियम 3.6 मीटर, लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर की होती है। इसमें जो सीकम है, सीकम जो होती है 6 सेंटीमीटर की होती है। ठीक, इसी से अपेंडिक्स जुड़ी होती है। जो हमारी कोलान पोर्शन होता है ये, इसमें असेंडिंग 15 सेंटीमीटर, ट्रांसवर्स 50 सेंटीमीटर, डिसेंडिंग 25 सेंटीमीटर लेंथ में, सिग्मॉइड 40 सेंटीमीटर, रेक्टम 12 से 14 सेंटीमीटर और एनल पोर्शन जो होता है वो 4 सेंटीमीटर होता है। ये हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है। एक बार रिवाइज कर लो। ओरल कैविटी, फायरेंस, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट स्टार्टिंग सीकम, सीकम के बाद कोलॉन स्टार्ट होती है। कोलॉन के पार्ट जो हैं 4 हैं, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड, फिर रेक्टम, और रेक्टम के बाद लास्ट पोर्शन होता है जिसे कहते हैं एनस, जहाँ पे हमारी एलिमेंट्री कैनाल खत्म हो जाती है। जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो करीब करीब 9 से 10 मीटर की होती है। ये करीब 28 से 30 फीट की होती है। 28 से 30 फीट की एलिमेंट्री कैनाल होती है पूरी। ठीक, और इससे लगे हुए हमारे जैसे स्टमक है, स्टमक से लगा हुआ हमारे एसेसरी पार्ट होते हैं। जो हमारे एसेसरी पार्ट है वो कौन कौन से हैं? जो एसेसरी ग्लैंड है, देखो जो एसेसरी ग्लैंड हैं वो कितनी हैं? ये जो एसेसरी ग्लैंड है, एक तो स्टमक पार्ट क्या है? पैनक्रियाज। ठीक, पैनक्रियाज है जिसे क्या कहते हैं? अग्नाशय। अग्नाशय। ठीक, और दूसरी क्या है? लीवर। तीसरी क्या है? गॉल ब्लैडर। ठीक, और कौन? सेलेब्री ग्लैंड। सेलेब्री ग्लैंड, टंग, टीथ, ये सब क्या है? एसेसरी ग्लैंड हैं जो हमारे पाचन तंत्र में क्या सहायता प्रदान करती हैं। इनके सबके अपने अपने रोल हैं। ठीक है।